प्राइम टाइम में अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात भरतपुर से आ रही बड़ी खबर की। गुर्जर महापंचायत से जुड़ी खबर है। आईजी राहुल प्रकाश पीलूपुरा पहुंचे हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय बैसला से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान गुर्जर समाज के अन्य लोग भी मौजूद रहे। आईजी राहुल प्रकाश शांतिपूर्वक मांगे रखने की अपील कर रहे हैं। आईजी ने गुर्जर समाज के लोगों से कल होने वाली महापंचायत में शांति बनाए रखने की गुजारिश की है। आईजी राहुल प्रकाश पीलूपुरा पहुंचे हैं। गुर्जर समाज के लोगों के बीच जो कल पीलूपुरा में महापंचायत की तैयारी कर रहे हैं। गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष विजय बैसला से भी उन्होंने बातचीत की है और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे रखने की उन्होंने अपील की है। संयोजक विजय बैसला से बातचीत की है आईजी राहुल प्रकाश ने। वहां समाज के अन्य लोग भी मौजूद थे। उनसे भी शांतिपूर्ण तरीके से कल होने वाली महापंचायत में अपनी मांगे रखने की उन्होंने बात कही। जवाहर सिंह बेगम गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने भी बातचीत करने का प्रयास किया। उधर दौसा में थे आज वो। हालांकि विजय बैसला वहाँ नहीं पहुँचे उस बैठक में। उन्होंने तमाम वार्ताओं को अफवाह बताया और अब आईजी राहुल प्रकाश भी समझाइश के लिए पहुँचे हैं। ललितेश कुशवाहा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ललितेश, आईजी राहुल प्रकाश की क्या बातचीत हुई है, क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरह से जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के कुछ लोग थे, जिस तरह से दौसा के गाजीपुर में एक बैठक हुई थी, उसके बाद में जो बैठक विफल हुई, इसके बाद में जो भरतपुर के आईजी हैं राहुल प्रकाश, वो गांव पीलूपुरा पहुंचे, जहां जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं विजय बैसला, उनसे वार्ता की और समाज के तमाम लोग उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने जो समाज के लोग थे उनसे कहा है कि जो भी है सरकार के द्वार खुले हुए हैं, आप बैठ करके बात कर लीजिए। लेकिन जो गुर्जर समाज के नेता हैं, उन्होंने कहा जो भी बात होगी वो मंच पर होगी और सभी समाज के सामने होगी। इसको लेकर के कहीं न कहीं जो गुर्जर, जिस तरह से महापंचायत को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है, जिला प्रशासन ने पूरी निगाहें बनाई हुई है। तो आईजी ने भी उनसे अपील की है कि जो भी है आप पंचायत करें या महापंचायत करें, बिल्कुल शांतिपूर्वक करें। शुक्रिया ललितेश तमाम जानकारी के लिए आपका। भरतपुर से आप दे रहे थे जानकारी। राजस्थान प्राइम में बढ़ते हैं आगे। गुर्जर समाज के बाद अब जाट समाज भी लामबंद हो रहा है। भरतपुर धौलपुर जाट समाज के लोगों ने बिगुल बजा दिया है। वो भी 11 जून को आंदोलन करने की, आरक्षण को लेकर के महापंचायत करने की बात कर रहे हैं। जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने जयचौली में बैठक की है। महापंचायत का निर्णय लिया गया है। केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर महापंचायत की बात है। 2024 में भी ओबीसी आरक्षण को लेकर के आंदोलन जाटों द्वारा किया गया था। अब गुर्जर आंदोलन जब तैयारी में है, तो ऐसे में जाट समाज के लोग भी महापंचायत करने की तैयारी कर रहे हैं। 11 जून को बताया जा रहा है। धौलपुर भरतपुर के जाट समाज के लोग पूरे प्रदेश के जाट समाज से आह्वान करते हुए एक बड़ी महापंचायत का आयोजन कर सकते हैं। उधर कोटा में रोडवेज बस और गाड़ी की ज़बरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। 6 लोग घायल भी हुए हैं। हादसे में गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मोडक थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक और बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है कोटा में, जहां एक युवक की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए हैं। हादसे में गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। जानकारी आपको कोटा से दे रहे हैं, जहाँ एक गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हुई, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। एक युवक की इसमें मौत हो गई। 6 अन्य युवक इसमें घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल सभी युवकों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। गाड़ी की स्थिति saying है बुरी तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है। एक व्यक्ति की मौत हुई है, 6 अन्य घायल हैं। डूंगरपुर से बड़ी खबर आ रही है। महिला की लोहे के सरियों से पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। घटना के बाद पति देवीलाल यादव फरार हो गया। पुलिस हत्या के आरोपी पति की तलाश में जुटी है। शराब के नशे का आदी बताया जा रहा है व्यक्ति। पति पत्नी के साथ रोज मारपीट करता था। 84 थाना क्षेत्र के भिंडा गांव की ये घटना है। किसी महिला की डेड बॉडी पड़ी, जिस पर हेड कांस्टेबल ईश्वरलाल मैं जब तक पहुंचे थे, उसके बाद में मैं भी गया। तो मौके पे मृतका का नाम कमला था, कमला वैभव देवीलाल, उसकी बॉडी पड़ी थी।
जिस पर आसपास पूछताछ की गई तो उसका बिहार पर जो था वो झिंझुआ का था, जहाँ पर उनको सूचित किया गया। वो लोग आए, बॉडी वगैरह देखी, उस पर उसको मोर्चरी में ला के शिफ्ट किया गया और उसके भाई शक्कर लाल के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है, जिस पर 302 का प्रकरण दर्ज किया गया और उस पर अनुसंधान जारी है। मृतक का पोस्टमार्टम वगैरह करा दिया है, आगे अनुसंधान जारी है। बूंदी जिले के लाखेरी में मेगा हाईवे पर एक बड़ा हादसा उस वक्त जैसे तैसे टला जब एक टैंकर संकरी पुलिया पर आधा गिरकर पुलिया के नीचे झूल गया। आगे पीछे चल रहे छोटे बड़े वाहन भी सख्ते में रह गए। गनीमत रही कि टैंकर आधा ही पुलिया पर झूला, नदी में गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। टैंकर पुलिया पर फंसने से मेगा हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर लाखेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से भारी वजनी टैंकर को सही किया जा सका। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत इसमें लगी। बाद में रास्ते को दुरुस्त करवाया गया है। ये भी आपको बता दें कि 4 साल पहले भी इसी पुलिया पर एक बस भी नीचे गिर गई थी, जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। जयपुर ग्रामीण में जीडीए का एक्शन देखने को मिला है। शिवदासपुरा में जीडीए की अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। 7 बीघा खेती खातेदारी कृषि भूमि को मुक्त करा दिया गया है अवैध अतिक्रमण से। प्रहलादपुरा में 60 फीटा रोड को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। करीब 7 बीघा जमीन पर ये कार्रवाई की गई अतिक्रमण मुक्त करवाने की। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में जयपुर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ये कार्रवाई की गई। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जेसीबी की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया है और इस रोड के क्षेत्र में ये अतिक्रमण हुआ था, जहां पर अब पीला पंजा चला करके जेडीए ने इसे अतिक्रमण मुक्त करवाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया। खबर गंगानगर से, जहां राजियासर में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के मामले में धरने पर बैठे मृतक के परिजन 50 लाख के मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। पुलिस प्रशासन लगातार परिजनों से समझाइश कर रहा है। पहले दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से भी इनकार कर दिया है। राजियासर में पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला गरमा रहा है। परिजन 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन परिजनों को समझाइश तो दे रहा है, लेकिन अब तक वार्ता सफल नहीं हो पाई है। पहले दौर की वार्ता विफल हो गई है। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से भी इनकार कर दिया है। पुलिस हिरासत में युवक की मौत हुई थी, जिसके बाद अब धरने पर मृतक परिजन बैठे हैं और आर्थिक मदद की भी मांग कर रहे हैं। पहले दौर की वार्ता परिजनों के साथ पुलिस की विफल हो गई। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से फिलहाल इनकार कर दिया है, जिसके बाद पुलिस पर बड़ा प्रेशर है। राजियासर पुलिस की कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब परिजन 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। लगातार वार्ताओं का दौर जारी है, हालांकि पहले दौर की वार्ता विफल हो गई है। उधर राज्य में कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के बीच चल रहा शीत युद्ध अब खत्म होता दिख रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता पायलट के बीच फिर से दोस्ती होती दिख रही है। शनिवार को इसकी एक बानगी देखने को मिली, जब पायलट गहलोत से मिलने जयपुर पर उनके आवास पर पहुंच गए। हालांकि पायलट ने कहा है कि वो अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि का निमंत्रण देने के लिए गए थे, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं गर्म हैं। पायलट गहलोत की हुई मुलाकात, क्या फिर से दोनों आएंगे साथ? पिघली रिश्तों पर जमी बर्फ, क्या कांग्रेस को दिलाएगी सत्ता का अर्श?
तस्वीरें अगर शब्दों में कह पाती तो क्या कहानी सुनाती, क्योंकि कुछ मुलाकात अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। उन्हें बताने और समझाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। और जब बात राजस्थान की सियासत से जुड़े इन दो शख्सों की होती है तो फिर राजनीति का पारा हाई होना पूरी तरह लाजमी है, क्योंकि भले ही दोनों एक ही पार्टी में हो, लेकिन दोनों के बीच अदावत ऐसी है जैसे दोनों का मंच अलग अलग हो। ऐसे में जब यकायक सचिन पायलट अशोक गहलोत के आवास पर पहुंचे तो पूरा राजनीतिक माहौल ही बदल गया, जिससे माना जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच लंबे समय से चला आ रहा शीत युद्ध अब खत्म होता नजर आ रहा है। सचिन पायलट खुद अशोक गहलोत से मिलने उनके सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे, जहां गहलोत ने न केवल गर्मजोशी से उनका स्वागत किया बल्कि मुस्कुराते हुए हाथ भी मिलाया। करीब 2 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत भी हुई। राजस्थान कांग्रेस राजनीति में लंबे अरसे बाद कांग्रेस की राजनीति में एक सुखद तस्वीर आई है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की दोनों की मुलाकात हुई है। दोनों हंस रहे हैं, गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट अपने पिताजी की पुण्यतिथि राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर उनको निमंत्रण देने गए थे उनके निवास पर अशोक गहलोत के, और पहली बार ऐसा हुआ है कि वो उनके निवास पर गए हैं और निमंत्रण तो दिया है। इसके साथ ही दोनों बड़े नेताओं में, दिग्गज नेताओं में बंद कमरे में लगभग 1.5 से 2 घंटा मुलाकात हुई है। दरअसल 11 जून को दौसा के पास भंडाना जिरोता में स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा, जिसे लेकर पायलट ने अशोक गहलोत को शामिल होने का निमंत्रण पत्र दिया। खुद अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और लिखा कि वो और राजेश पायलट जी 1980 में पहली बार एक साथ ही लोकसभा में पहुंचे और लगभग 18 साल तक साथ में सांसद रहे। की पुण्यतिथि हर साल 11 जून को होती है और उनको हमसे जुदा हुए इस साल 25 साल हो जाएंगे। एक लंबा समय बीता है और हर साल वहाँ पे सब लोग मिलकर एक प्रार्थना सभा करते हैं और मैं हर साल उसमें जाता हूँ, सब साथी लोग जाते हैं। तो जो हमारे साथी हैं पॉलिटिकल, सब हमारे जो लोग हैं राजस्थान में, उन सबको वहाँ पे न्योता मिलता है और आज इसी संदर्भ में मैं पूर्व मंत्री अशोक गहलोत जी से मिला था। पायलट का आगे कदम बढ़ाकर मिलना और अशोक गहलोत की हाजिर जवाबी, जिससे साफ तौर पर लगता है कि ये मात्र कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी बल्कि एक सियासी संदेश है। अगर बात करें अशोक गहलोत और पायलट की सियासी अदावत की तो ये 7 साल से चली आ रही है। गहलोत पायलट विवाद 2018 से चला आ रहा है। 2018 में कांग्रेस की जीत के बाद गहलोत सीएम बनाए गए। पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। इसके बाद 2020 में पायलट का विद्रोह सामने आया। 2020 में पायलट अपने समर्थकों के साथ मानेसर गए थे। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच दूरी बढ़ती गई। गहलोत को सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। विधायकों को 45 दिनों तक होटल में ठहरना पड़ा था, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच तल्खी लगातार जारी रही। पायलट को डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। पीसीसी चीफ का पद भी पायलट के हाथ से चला गया। वहीं 2023 चुनाव में गहलोत के हाथ से भी सत्ता चली गई। आने वाले दिनों में राजस्थान में निकाय चुनाव है, सरपंच के चुनाव है। अगर कांग्रेस को ये जीतना है तो निश्चित तौर पर दोनों बड़े नेताओं को एक होना पड़ेगा। इससे पहले हमने देखा था विधानसभा चुनाव थे, कांग्रेस में दोनों ये जो पायलट और गहलोत एक नहीं थे, जिसका नुकसान हुआ। उसके बाद अभी हाल में उपचुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो ये सबको देखते हुए कि जो दोनों नेता है वो एक होने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ ही पार्टी में एक संदेश भी देने की कोशिश करें कि हम दोनों अगर एक है तो बाकी किसी में अगर अनबन है तो वो भी एक हो सकते हैं। यानी कि दोनों को भली भांति पता है कि अलग अलग जाने से न सिर्फ पार्टी बल्कि उनको भी व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। वैसे कहा जा रहा है कि ये मुलाकात अचानक तय हुई थी। सचिन पायलट ने गहलोत से मिलने का समय मांगा और गहलोत ने उन्हें दोपहर में मिलने के लिए बुला लिया। ये भी कम दिलचस्प नहीं कि पायलट के आवास से गहलोत के घर की दूरी महज आधा किलोमीटर है, लेकिन ये सियासी फासला सालों से नापा जा रहा था, जिसे शनिवार को आखिरकार मंजिल मिल गई। अब देखने वाली बात होगी कि ये मंजिल कब अपने असल मुकाम तक पहुंचती है। अगर दोनों एक है तो पार्टी के सभी लोग एक है और इसके साथ ही कांग्रेस को आने वाले दिनों में कितना फ़ायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। कितना चुनाव में फ़ायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो दोनों नेता है वो लंबे अरसे बाद मिले हैं और एक दूसरे को गले लगाए और हाथ मिलाए हैं। सहयोगी निर्मल शर्मा के साथ दीपक चावला, NDTV, जयपुर।
उधर गहलोत और पायलट की इस मुलाकात पर गहलोत के पूर्व ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया, निशाना साधा, लिखा नामुमकिन है बेतरतीब फटे को रफू करना, कुर्सी ना छोड़ सकने वालों का अस्तित्व के संकट में नुमाइशी गुफ्तगू करना, मगर जो हकीकत है वो बदली नहीं जा सकती, जिसकी फितरत में छल कपट तिगड़म हो उसकी आदत भी कभी नहीं जा सकती। ये कहना है लोकेश शर्मा का, जो ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। आपको ये भी याद दिला दें कि सरकार जाने के बाद लोकेश शर्मा ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने अशोक गहलोत के ऊपर लगातार हमलों की बरसात कर दी थी, आरोपी हमलों की। यानी वो बार बार ये बताते रहे किस तरीके से गहलोत के कार्यकाल में उनके नेतृत्व के कारण ही कांग्रेस खोखली होती चली गई, ऐसा आरोप लगाने वाले लोकेश शर्मा ही पहले शख्स थे। और अब सचिन पायलट और गहलोत की मुलाकात पर उनका ये बयान फिर एक बार चर्चा का विषय है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने और ये शायराना तरीके से उन्होंने अपनी बात कही, लिखा नामुमकिन है बेतरतीब फटे को रफू करना, कुर्सी ना छोड़ सकने वालों का अस्तित्व के संकट में नुमाइशी गुफ्तगू करना। उधर राजधानी के डोल कबाड़ वन क्षेत्र को बचाने के लिए 1 महीने से प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार मॉल, होटल और अन्य प्रोजेक्ट बनाने जा रही है, इसके चलते पेड़ काटने पड़ेंगे। इसी को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और समर्थन में इनके सचिन पायलट भी शामिल हुए हैं। कहा है कि देश के युवा जागरूक हैं, पर्यावरण बचाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पायलट ने इस दौरान बयान भी दिया, बातचीत की मीडिया से, क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनवाते हैं आप। इतने सारे पेड़ काटते हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमेशा के लिए बीच शहर में जो ये घना जंगल है, जो फेफड़े होते हैं बड़े शहरों के, हर जगह होते हैं। जो सेंट्रल पार्क है जयपुर के अंदर, उससे कितनी राहत कितने लोगों को मिलती है, एक देखने को, घूमने को, एक खुला वातावरण मिलता है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए या कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ जो अब तक जो प्रपोजल आया, जो मुझे बताया लोगों ने, यहाँ अनेकों पेड़ों को काट कर यहाँ पे जो पक्षी हैं, पशु हैं, बहुत सारे जो इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये एक बार खो जाए तो दोबारा आपको निर्मित नहीं कर सकते हैं इसको। तो और जो मुझे बता रहे थे हमारे साथी कि पुलिस ने भी यहाँ थोड़ा अग्रेसिवली काम किया है। अब ये यंग लोग हैं, अगर इनके जज्बात कुछ कहते हैं और ये सब पढ़े लिखे शिक्षित अपना काम छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर यहाँ बैठे हैं, तो इनसे बात कर सलाह कर आगे बढ़ने में क्या बुराई है। और ऐसा नहीं है कि कोई निर्णय दोबारा उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता, रिव्यू नहीं हो सकता, चर्चा तो हो, संवाद तो हो और कोई ऐसी कमेटी बने जो निष्पक्ष हो, जो बैठ कर यहाँ पे समाधान निकाले। अगर यहाँ जयपुर का ढोल का बाड़ इलाका, ये इलाका पूरा जो है जंगल एरिया है और यहाँ पर अच्छे जो पेड़ है और हरियाली है और पर्यावरण है। और अब यहाँ पर जो सरकार है वो अपने कई तरह के प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आ रही है। तो ऐसे में अब वो प्रोजेक्ट आएगा तो यहाँ पर पेड़ों को जो है वो काटा जाएगा और इसी पर्यावरण को बचाया जाए, पेड़ों को बचाया जाए ताकि पर्यावरण जो है वो बचा रहे। इसको लेकर अब स्थानीय लोग जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करें। लंबे समय से प्रदर्शन जो है वो चल रहा था। आज यहाँ पर सचिन पायलट भी आए हैं। अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। सचिन पायलट खुद आए हैं, इनके समर्थन में आए हैं और कहा है कि ये जो युवा है वो जागरूक है और युवा जागरूक है और पेड़ और पर्यावरण को बचाने की अगर कोशिश अगर कर रहा है तो ये वाकई में जो है वो अच्छी कोशिश है। और लगातार जो है वो युवा है यहाँ पर लगातार लंबे समय से जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे हम बात। मैडम क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपकी मांगे हैं? जी, हमारी बस यही मांग है कि ये जो फिनटेक पार्क, पीएम एकता मॉल, राजस्थान मंडपम और कुछ होटल्स बन रहे हैं, उसके लिए यहाँ राजस्थान में जयपुर में खूब सारी जगह है। हमने रीको को सजेशंस भी दिए। रीको की ओन्ड लैंड है जो फ्लैट लैंड है, उसमें ले जाएं और यहाँ पे ये जो इतनी अच्छा घना जंगल है, बायोडाइवर्सिटी इतनी अच्छी बनी हुई है, उसको एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बना दें।
लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ सरकार ने आपसे बात की और नहीं मानते तो आगे क्या रुख रहेगा? जी, सरकार से हम बात करने की कोशिश करते रहते हैं, वो मिलते नहीं हैं हमें, हम कभी कभी उनको पकड़ लेते हैं तो बात हो जाती है, वैसे मिलते नहीं हैं। आप क्या कहेंगे कि किस तरह से जागरूक है और लंबे समय से प्रदर्शन है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और आप भी मानने को तैयार नहीं, लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक आपकी बात नहीं मानी जाएगी? आप ये मानिए, एक भारत के अंदर नया दौर आ रहा है जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज कर रहे हैं एनवायरनमेंट के नाम पे, जो कि पहले कभी हुआ नहीं है। इसलिए हमारी जो एफर्ट्स है वो रंग ला रही हैं, धीरे धीरे ला रही हैं, धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली होते जा रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार हमारी बात सुनेगी और हमसे वार्तालाप करेगी। पायलट भी आ जाए। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे जो अपोजिशन पार्टी है यहाँ पे वो हमारे को सपोर्ट कर रही है इस मूवमेंट में, और इससे सरकार पे एक दबाव बनेगा ताकि वो हमसे वार्तालाप करें और हमारी बात सुनें। तो बिल्कुल ये युवा थे जनाब ने सुना था, और ये घना जंगल है। कहते हैं कि यहाँ पर इतने प्रकार के जो पक्षी है वो आते हैं जो पूरे राजस्थान में नहीं आते। यहाँ के स्थानीय लोगों को अच्छी जो शुद्ध जो वातावरण जो हवा है वो यहाँ पर मिलती है। तो ऐसे में अगर यहाँ काम चल रहा है, इन पेड़ों को काट दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान होगा, और इसी पर्यावरण और पेड़ को बचाने के लिए ये युवा है वो यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सहयोगी निर्मल शर्मा के साथ दीपक चावला, NDTV जयपुर।